हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको जहां पिछली क्लास में छोड़ा था वहां से आगे बढ़ेंगे। पिछली जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल ये हमने सारे पढ़ लिए थे। और हमने क्या देखा था, जैसे हमारा कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें हमारी डिग्री कितनी होती थी। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी, 1। तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते थे, 1। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती थी, 2, और नंबर ऑफ जीरोज कितने होते थे, 2। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती थी, 3, और नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते थे, 3। हमने यहाँ तक अपने एल्जेब्रिक रूप में पढ़ लिया था। अब जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, हम नंबर ऑफ जीरोज के बारे में देखेंगे। उन्हें ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। चाहे कितनी भी डिग्री हो, अगर x की पावर 100 दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे, 100 ही आएंगे। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू उस पोलिनोमियल में 100 टाइम्स ऐसी आ सकती है जो उस पोलिनोमियल को क्या बना सकती है, जीरो वैल्यू ला सकती है उस पोलिनोमियल की 100 टाइम्स। अब देखिए, अब हम इसमें इसे ज्योमेट्रिकल रूप में समझेंगे। देखिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। जब हम लीनियर पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो हमें पता है लीनियर पोलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा होता है। लीनियर पोलिनोमियल हमारा ax प्लस b की फॉर्म में लिखा होता है। मतलब वहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, वहाँ पर 1 हो सकती है। जैसे यहाँ पर x का डिग्री कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जितनी है, हमारी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री भी कितनी है, हमारी 1 है। तो लीनियर पोलिनोमियल को हम किस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं। या हम कहें जैसे a को हमने क्या मान लिया, कोई कॉन्स्टेंट 3x प्लस b को हमने कोई एक कांस्टेंट मान लिया 3x प्लस 1। तो ये 3x प्लस 1 क्या है हमारा, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए, जैसा आपकी बुक में डिस्कस किया गया है बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन के लिए आपकी बुक में जो दिया गया है, लीनियर इक्वेशन मतलब जो ax प्लस b के फॉर्म में हो गया, अभी हमने पढ़ा ax प्लस b की फॉर्म में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर y इजकल टू 2x प्लस 3 दिया गया है। ये क्या है, ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। उसे हमने कहाँ, एक ग्राफ पे शो किया है। यहाँ पर हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना आपने क्लास 9 में सीख लिया है। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ पर हम नंबर ऑफ जीरोज किस प्रकार निकालेंगे, हम यहाँ पर वो सीखेंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of a polynomial। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे किस प्रकार से हम अपना जीरोज फाइंड करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इतना जानते हैं, कोई भी पोलिनोमियल होगा वो ax प्लस b की फॉर्म में होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर y इजकल टू 2x प्लस 3 दिया गया है। देखिए बच्चों, वैल्यू क्या दी गई है हमें, y इजकल टू 2x प्लस 3 ये दिया गया है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए, यहाँ पर एक x एक्सिस दिया गया है आपको। ये जो लाइन है हमारी, ये x एक्सिस की है, और ये लाइन है हमारी y एक्सिस की। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है हमारी y इजकल टू 2x प्लस 1, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन ये वाली, इस वाली स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है y इजकल टू 2x प्लस 3। और ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर काट रहा है। किस पॉइंट पे काट रहा है, ये -3/2 और 0 पर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दिए गए पोलिनोमियल में x की जगह पर -3/2 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए, हम रख के देख रहे हैं, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -3 प्लस 3 क्या आ गया, 0। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस लीनियर में -3/2 के लिए
वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। आपने अभी तक अलजेब्रिक रूप में कैसे समझा कि जब आपको 0 निकालनी होती थी, जब आप जैसे हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम क्या करते थे, x की जगह पर क्या रखते थे, 1 2 3 4 वैल्यू रख के हम फाइंड करते थे कि किस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या करते थे, जैसे हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ये दिया गया है 2x + 3, तो हम इसे क्या रख देते थे, 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। जैसे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो हमें पता है कि -3/2 जो आ गई, तो x की इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की जो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रूप में देखना है। तो जब भी हम अपना ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ध्यान रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटेगी मतलब जिस भी पॉइंट पर काटेगी, उस पॉइंट के लिए, जैसे यहां पर -3/2 0 आया है, तो इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्स एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन कितनी बार काट रही है, सिर्फ 1 टाइम काट रही है। तो सिर्फ एक बार मतलब सिर्फ -3/2 के लिए ही ये वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 वैल्यू लेकर आएगा। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 1 है। यहां पर कैसे देख रहे हैं हम, कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने पर हमारी जो भी लाइन आएगी वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करेगी वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जिस प्रकार यहाँ पर -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। और अगर ये लाइन 2 बार एक्स एक्सिस को काट रही है तो 2 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर। और देखिए और क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब भी बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, और जिस भी पॉइंट पर कट करेगा वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए बच्चों, जिस तरीके से हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा था उसी तरीके से हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। देखिए जैसे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ax + b से b की फॉर्म में है, इसी प्रकार से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा किस फॉर्म में होगा, वो ax² + bx + c इसकी फॉर्म में होगा। इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है x² - 3x - 4, और इसके लिए एक ग्राफ भी बनाकर दिया गया है। आपकी बुक का ही ये ग्राफ मैंने लिया है, ये बन रहा आपका ग्राफ किसके लिए, x² - 3x - 4 के लिए ये एक ग्राफ बना के दिखाया गया है। ग्राफ बनाना देखिए आपने सीख लिया है। जैसे हमें कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते चले जाते हैं। इसमें हम x की वैल्यू जो रखेंगे वो हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, और उन्हीं को हम पॉइंट लगाते हुए मिला देंगे, वहीं से हमारा ग्राफ बन जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, हमें देखना है नंबर ऑफ जीरोज। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, सिर्फ हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक पैराबोला बन रहा है यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल में तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, जिस तरीके से इसमें दिया गया है इस तरीके से, या नीचे की तरफ भी हो सकता है। पैराबोला किसी भी तरीके का हो सकता है। हमें क्या देखेंगे, ये पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है। देखिए एक्स एक्सिस पर, ध्यान रखने वाली बात है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज दी गई हैं ये y के इक्वल दी गई हैं। देखिए कितनी जगह काट रहा है, देखिए एक तो यहाँ पर कट हो रहा है और एक यहाँ पर कट हो रहा है। यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, -1 और 0 इस पर कट कर रहा है,
और दूसरा 4 और 0 पर कट कर रहा है। इस कट करने का क्या मतलब है कि इन पॉइंट्स पर जो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू इन पॉइंट्स पर क्या होगी, 0 होगी। देखिए हम रख के देख रहे हैं, -1 रख के देख रहे हैं। पहले x की जगह पर x की वैल्यू हम -1 रख के देख रहे हैं। -1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 +3 -4, 3 और 1 4 -4 क्या आ गया, 0 आ गया। और दूसरी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 दी गई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, तो 16 माइनस 3 4 12 माइनस 4, 12 और 4 16, 16 में से 16 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर जहां भी वो हमारी लाइन कट करेगी उन सभी के लिए जो पोलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ज्योमेट्रिकल रूप से बच्चों हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस पर जो भी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स एक्सिस है, इस पर एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये कट कर रहा है और वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई -1 और 0, और इधर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट रहा है, यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई है, 4 और 0। तो जब हम इन वैल्यूज़ को अपने पोलिनोमियल में रखेंगे तो इन वैल्यूज़ के लिए हमारा पोलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से और पिछली वाली बात, पिछले लीनियर पोलिनोमियल से और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम क्या समझ रहे हैं कि जब किसी भी पोलिनोमियल पर हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी पोलिनोमियल के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो और वह एक्स का पोलिनोमियल हो, तो वो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स पर, तो वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे। जैसे ये दो जगह पर 2 पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हमने देख लिया कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मैक्सिमम वैल्यूज होंगी ये जीरोज की, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 2। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं, तो क्या मिनिमम इससे भी कम हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो देखिए हम देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। जैसे इतना तो आप समझ गए होंगे, 1 होगा तो मतलब वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। अगर नंबर ऑफ जीरोज 2 आ रहे हैं तो वो हमने देख ही लिया कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार, 2 टाइम्स कट करेगी। और अगर 0 आ गई वैल्यू, हमारी नंबर ऑफ जीरोज x आ रहे हैं, तो हमारी वो लाइन एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा। तो देखिए इसके मैं आपको कुछ ग्राफ दिखा रहा हूं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारी यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही हैं। एक कंडीशन तो ये बन रही है और एक कंडीशन ये बन रही है। पहली कंडीशन में हमने क्या बताया था, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे तो हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार टच करेगी, 2 बार टच करेगी। देखिए यहाँ पर 1 टाइम और ये सेकंड टाइम, कहाँ पर, ए और ए डैश पर कट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 टाइम्स कट हो रहा है, ये ए डैश और ए पर, ए डैश और ए। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ जीरोज हमारे 2 कब आ रहे हैं, जब हमारी लाइन, जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। यहाँ भी 2 टाइम्स कट हो रहा है और यहाँ भी 2 टाइम्स। क्या, एक्स एक्सिस जब भी जितनी भी बार कट होगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होंगे। ये हमारी कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2। देखिए कंडीशन 2 में देखते हैं, कंडीशन 2 में क्या बन रहा है। देखिए बच्चों, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार ही एक्स एक्सिस को टच किया जा रहा है। ये जो हमारा पैराबोला है इधर से एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और इधर भी एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन कब बन सकती है, देखिए ऐसी कंडीशन तब बन सकती है जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान लो 4 और 4 हो, या हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 और 3 आए। दोनों बार एक्स की एक जैसी वैल्यू कब आ सकती है, देखिए जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन हमें दी गई है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वो हमारी इक्वेशन इस प्रकार आ जाए x माइनस 5 और x माइनस 5 इजकल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ सकती है, x इजकल टू 5 और x इजकल टू 5 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा जहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। यहाँ पर भी x की वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी x की वैल्यू सेम है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, सिर्फ एक बार टच कर रहा है। कहाँ पर, a पर, ये भी a पर टच हो रहा है यहाँ पे और ये भी यहाँ पर टच हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। किसके लिए हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी नंबर ऑफ जीरोज 1 हो सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 टाइम्स टच हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 है। यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम टच हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना है, 1 है। अब देखिए एक कंडीशन और बताई थी मैंने, 2 1 के अलावा क्या 0 भी हो सकता है, क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस को टच ही ना करे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए उसके लिए भी आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है, देखिए उसे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों कंडीशन नंबर 3 क्या दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। 3rd कंडीशन है जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है, जब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा, 0 होगा, कोई भी 0 नहीं आएगा। किस कंडीशन में, जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगी। तो देखिए हमने क्या सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होगा और 2 से कम भी हो सकता है 1 या 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 कब होगा, जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगी। 1 कब होगा, जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच करेगी। 0 कब होगा, इस कंडीशन में जब हमारी लाइन एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करेगी। तो सीधा सीधा हमने क्या सीखा है लीनियर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे छांटेंगे किसी ग्राफ को देखकर। अगर ग्राफ में हमारी लाइन या हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने भी टाइम टच करेगा उतने ही टाइम उसमें नंबर ऑफ जीरोज हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 0 है, क्योंकि ये हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। इसी तरीके से जो पिछली वाली देखी हमने कंडीशन 1 क्या थी, यहाँ पर ये 2 टाइम्स टच कर रहा है, 1 टाइम यहाँ पर और 1 टाइम यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर और यहाँ पे जब 2 बार टच हो गया तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पर एक बार टच हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, दोनों जगह पर 1 हो गया, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस को वो सिर्फ एक बार ही टच कर रहा है। अब देखिए, अब देखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। देखिए बच्चों 3rd नंबर पे देख रहे हैं हम अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए कोई पॉलिनोमियल जो आपकी बुक में दिया गया है हम उसी को ले रहे हैं। एक पॉलिनोमियल दिया गया है x की पावर 3 माइनस 4x, x की पावर 3 माइनस 4x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां तक सभी को पता है। और एलजेब्रा ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था तो हम इसे देखकर बता सकते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्राफ से देख रहे हैं। देखिए बच्चों x की पावर 3 माइनस 4x का हमें ये ग्राफ दिया गया है। x की पावर 3 माइनस 4x का ये ग्राफ दिया गया है। तो ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह पर टच कर रहा है। देखिए वैल्यू लिखते हैं -2,0, 0,0 और 2,0। 3 टाइम्स टच कर रहा है इन पॉइंट्स पर, -2,0 ओरिजिन पर, 0,0 पर और 2,0 पर।
कहने का मतलब क्या है कि इस एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू आ रही हैं उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे और देखते हैं क्या इन वैल्यूज के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो देखिए x की पावर 3 माइनस 4x, x की जगह पर कितना रखना है -2, तो -2 की पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -8 हो गया और +8 हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 0 आ गई। तो इसके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। अब 0,0 के लिए रख के देखते हैं, x की 3 माइनस 4x ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया ओरिजिन के लिए भी। और प्लस का 2,0 के लिए रख के देखते हैं, x की पावर 3 माइनस 4x, x की जगह पर 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8, 8 माइनस 8 क्या आ गया 0 आ गया। देखिए हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जिन भी पॉइंट्स के लिए ये x एक्सिस को लाइन टच कर रही है उनके लिए हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस पर जितनी भी जगह टच कर रहा होगा उतनी ही x की वैल्यू होगी, मतलब उतनी ही वहां पर नंबर ऑफ जीरोज कहलाई जाएंगी। तो यहां पर कितनी जगह टच कर रहा है 3 जगह टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखिए ये नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन ये होंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 3। तो क्या मिनिमम भी हो सकती हैं, बिल्कुल इससे कम भी हो सकती हैं। अब किस कंडीशन में इससे कम हो सकती हैं उसे देखते हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं विद पिक्चर्स, उन्हें देखते हैं। देखिए बच्चों आपकी बुक में ये 2 ग्राफ दिए गए हैं, इसकी 2 कंडीशन दी गई हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 के अलावा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज भी हमें बताया गया है कितना हो सकता है और किस प्रकार से हम उसे देखेंगे। देखिए पहली कंडीशन दी गई है हमें y = x की पावर 3 के लिए, और दूसरा जो ग्राफ दिया गया है हमें ये दिया गया है y = x की पावर 3 माइनस x² के लिए। ये जो लाइन दी गई है हमें, ये हमें दी गई है y = x की पावर 3 के लिए। x की पावर 3 के लिए हमें क्या दिया गया है, सिर्फ ये ओरिजिन पर टच कर रहा है, मतलब 0,0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x = 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया 1 आ गया, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ जीरो आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए देखते हैं y = x की पावर 3 माइनस x² के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो 1,0 आ रहा है, 1,0 और 0,0 दो जगह टच हो रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 जगह टच हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। अब देखिए वैल्यू रखकर देख रहे हैं, x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 माइनस 1², 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। अब 0,0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में जो ग्राफ की लाइन हमारा उस x एक्सिस को जितनी भी बार टच कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज 1 भी हो सकता है और नंबर ऑफ जीरोज 2 भी हो सकता है। किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या सीखा बच्चों, अभी तक लीनियर पॉलिनोमियल में हमारी स्ट्रेट लाइन होती है और वो x एक्सिस को एक बार टच करती है। दूसरा हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा पैराबोला बनता है, या तो उसका फेस ऊपर होगा या उसका फेस नीचे होगा, लेकिन पैराबोला बनेगा और वो x एक्सिस को कितने बार टच कर सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स वो उसे टच कर सकता है। लेकिन मिनिमम कितने टाइम टच कर सकता है वो उसे 1 टाइम भी टच कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पैराबोला x एक्सिस को टच ही ना करे। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, और मिनिमम कितना हो सकता है 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 3 कब होगा, जब हमारी लाइन x एक्सिस को 3 टाइम टच करेगी तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा, जब 1 टाइम टच करेगी तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा, जब 2 टाइम टच करेगी तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, तो
उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ जीरोज हम ग्राफ को देखकर कैसे निकालते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखिए बच्चों, आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं। हमें क्या बताना है, y इजकल टू पी एक्स दिया गया है हमें एक पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या बताना है, पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें यह देखना है कि हमारा जो लाइन है, ये वाली लाइन y इजकल टू पी एक्स, ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इजकल टू 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को केवल सिर्फ इसी पॉइंट पर, यहां पर जो भी पॉइंट होगा, मान लिया 1,0 कोई भी पॉइंट हो, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नंबर 2 देखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहां पर हो जाएगा 2, क्योंकि हमारी ये लाइन x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 2। अब देखिए ये लाइन x एक्सिस को कितने बार टच कर रही है, 1 2 3 टाइम्स टच कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। जितनी भी बार x एक्सिस को टच करेगी लाइन, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। यही हमने अभी तक सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखिए यहां पर ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये हमारी लाइन x एक्सिस को कितने बार टच कर रही है, सिर्फ एक बार टच कर रही है। यहां पर क्या है, ये y एक्सिस है, तो ये नहीं गिना जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इजकल टू 1। नंबर 5 देख रहे हैं। देखिए यहां पर हमारा पैराबोला x एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए टच कर रहा है। वो पॉइंट हमारा यहां पर कुछ भी हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है, 3,3 भी हो सकता है, या 1,1 भी हो सकता है। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इजकल टू 1, क्योंकि x एक्सिस को सिर्फ एक जगह ही टच किया जा रहा है। और यहां पर देखिए x एक्सिस कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3 4। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज यहां पर हो जाएंगे 4। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है y इजकल टू पी एक्स, y इजकल टू पी एक्स दिया गया है। और हमें क्या बताना है, पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इन ग्राफ्स में कितने होंगे। देखिए पहले ग्राफ के लिए देखते हैं, y इजकल टू पी एक्स में कितना जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ जीरोज जितनी भी बार x एक्सिस को लाइन टच करेगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। देखिए x एक्सिस की लाइन हमारी ये रही, इस लाइन को ये हमारी लाइन एक भी जगह टच नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, 0। ये हमारा x एक्सिस ये रहा, इसको ये हमारा लाइन कितनी बार टच कर रही है, यहां पर सिर्फ 1 टाइम टच कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 1। यहां पर देखिए कितने बार टच हो रही है x एक्सिस, 1 2 और 3 जगह टच हो रही है, मतलब 3 पॉइंट्स के लिए इंटरसेक्ट हो रही है। कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो जाएंगे। यहां पर देखिए कितने बार टच हो रही है x एक्सिस, 2 टाइम्स टच हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। देखिए नंबर 5 में देखेंगे, x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है, 1 2 3 4 टाइम ये हमारी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो गए 4। 6th के लिए देखते हैं, ये हमारी लाइन x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह पर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज हो गए यहां पर 3। तो इस तरीके से हमने ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली।
कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।